आज हम लेके आए हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, पूजा विधि, व्रत कथा उद्यापन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत घर में सुख समृद्धि की कामना को पूर्ण करता है। यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, घर में धन रुक नहीं रहा है, प्रयास करने पर भी काम नहीं बन रहा है, तो 11 या 21 शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का संकल्प लें। यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है, इसलिए यदि किसी कारणवश 11 या 21 शुक्रवार के व्रत के बीच आप किसी शुक्रवार को व्रत नहीं कर पाए तो माफ़ी मांगकर उस व्रत को अगले शुक्रवार को कर सकते हैं। वह लक्ष्मी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ये कर सकते हैं। व्रत शुरू करने से पहले अपनी उस मन्नत को उल्लेख अवश्य कर ले जिसकी पूरी करने के लिए आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं। वैभव लक्ष्मी का पूजा विधि शाम को किया जाता है। शाम को भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी और श्री यंत्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा कर स्थापित करें। चौकी पर थोड़े से चावल रखकर उस पर जल से तांबे का कलश रखें। कलश एक कटोरी रखें और उसमें सोने या चांदी का कोई गहना, अक्षत और लाल फूल चढ़ाएं। माता को चावल की खीर का भोग लगाएं और यह ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन आपको रात को यह खीर खाकर ही रहना है। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो रात को भोजन कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन करते न भक्तिभाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराई बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती, वैराग्य, इस प्रकार के सब बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। लेकिन इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोग दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्याल देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा, जिसकी वजह से वह करोड़पति बनने की बजाय अत्यंत निर्धन हो गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसमें शराब, जुआ और नशीले पदार्थों का सेवन करने की बुरी आदत पड़ गई और इसी प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगे। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यास से लग रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सा आ गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा आ गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन करते के समय में मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। बेटी, तुम धैर्य रखो और मुझे अपनी तुम सारी परेशानी बताओ। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत सुखी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त हैं। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उससे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदान लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, समृद्धि और यश प्राप्त करता है।
शीला की यह सुनकर अनिता हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विचलित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर के 7 स्त्रियों व वैभव व्रत के 7 पुस्तकें बांटी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की सभी को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को सभी को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और बड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति सा आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो इस प्रकार से यहाँ माँ वैभव लक्ष्मी की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जान लेते हैं माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के उद्यापन की विधि। आपने जितने भी शुक्रवार के व्रत करने की मन्नत मांगी थी उतने ही शुक्रवार हो गए हैं, तो अंतिम व्रत वाले दिन शाम को एक कथा स्वर्ण कुछ सुहागिन स्त्रियों को संग करें, माता को सुहागन की सामग्री चढ़ाएं और सभी सौभाग्यशाली महिलाओं को कथा के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा एक पुस्तक बांटें और खीर का प्रसाद है। सभी महिलाओं को कुमकुम का तिलक भी लगाएं और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ दें। पूजन के पश्चात वैभव लक्ष्मी की धन लक्ष्मी स्वरूप को नमन करें, प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हमारी मनोकामना पूरी करो माँ। यह कहकर वैभव लक्ष्मी को प्रणाम करें। बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी माता की जय।